एमपी महिला सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी रूल बुक में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और नोटिफिकेशन को देख करके समझ में नहीं आ रहा कि रोया जाए कि हंसा जाए। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और हमें अब क्या करना चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा कि अब हम सबको क्या करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्य फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये है नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट। यहाँ पर जो वैकेंसी दी गई है तो आप लोग इसे पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं और ईएसबी की साइट में जा करके आप वहाँ से रूल बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 288 तो एमपी महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आ चुकी है और मतलब कि नोटिफिकेशन आ गया है ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि हंसे कि रोएं। मतलब कि बहुत ही निराशा हुई ये देख करके। और शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनके लिए बता दूं कि टोटल 660 पोस्ट आई हैं। इसमें से बैकलॉग भर्ती है, मीन्स कि जो पहले से यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट फिक्स हैं। और फिर अगर खुली भर्ती की माने तो खुली भर्ती केवल 288 है, 288 करके ही है। अभी मैं एक बार देख लेती हूँ, मैंने नोट करके रखा है। हाँ, 288 ही खुली भर्ती है। तो इसमें भी जो 288 खुली भर्ती है, मीन्स कि जो किसी में पहले से जॉब में नहीं है, ना तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना तो आशा कार्यकर्ता है, वो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और अब एग्जाम दे रहे हैं। तो इन 288 पोस्ट में से केवल 78 ही पोस्ट है जो जनरल के लिए है और 77 ओबीसी के लिए हैं और इसी तरह से एससी एसटी के लिए हैं। मतलब कि अगर आप सोचे कि 78 अनरिजर्व जनरल के लिए हैं, जैसा कि मैं अनरिजर्व में आती हूँ जनरल में, तो इतने सारे लोग पहले से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर मतलब लाखों लोगों में अगर 78 पोस्ट है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। और एक बात है जो हंसने वाली है कि अभी तो जितनी महिलाएं यहाँ पर तैयारी कर रही थी वो तो कर ही रही थी, उनके लिए तो इतनी कम पोस्ट है। साथ ही 32 पोस्ट पुरुषों के लिए भी आ गई है। जैसा कि पिछले साल की जो वैकेंसी थी उसमें केवल महिलाएं ही फॉर्म भर सकती थी, मीन्स कि इस जॉब में केवल महिलाएं ही आ सकती थी। तो इस बार 32 पोस्ट पुरुषों के लिए भी कर दी गई है, मीन्स कि पुरुष महिला पर्यवेक्षक, अब पुरुष पर्यवेक्षक यहाँ पर हम बोल सकते हैं, एमपी पुरुष पर्यवेक्षक बोल सकते हैं। अब इसको तो एमपी महिला सुपरवाइजर या एमपी महिला पर्यवेक्षक वैकेंसी बोलने में भी मतलब गलत है, क्योंकि महिलाएं भी इसमें एग्जाम दे सकती हैं और पुरुष भी दे सकते हैं। 32 टोटल पुरुष है, जिसमें से फिर और कम की जाएगी अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए और अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए शायद 9 पोस्ट हैं इसमें। तो मतलब क्या बोले, बहुत ही दुख लग रहा है। एक तो हम लोग इतनी परेशानी से यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं और फिर इस तरह की पोस्ट, सोची इतने साल बाद आई है। 2017 में आई थी ये वैकेंसी और अब 2025 में आ रही है और उसके बाद इतनी कम पोस्ट और फिर इतना ये सब कुछ। अब देखते हैं कि क्या होता है। पोस्ट अगर बढ़ेगी भी तो कितनी बढ़ेगी, और अगर बढ़ाना होता तो पहले से ही ये मिनी आंगनवाड़ी बनाने का जो इनका आइडिया था तो वो तो पहले से ही आ चुका है। तो मतलब अगर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें ऐड करके निकालते। अब चलिए देखते हैं क्या होता है, हो सकता है कि बढ़ जाए, पर कितनी बढ़ेगी अब ये तो पता नहीं है। और रहा सिलेबस का बात, तो सिलेबस तो वही है, सारा सिलेबस एज इट इज़ है। और बाकी जो एग्ज़ाम के कितने घंटे मिलने हैं, 2 पाली में होगा, 3-3 घंटे यहाँ पर समय मिलने हैं, तो बाकी सब तो सेम है। और 9 जनवरी से यहाँ पर आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे और 28 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा मतलब कि 28 फरवरी को, तो पूरा मार्च तो चलेगा ही, क्योंकि इतने सारे लोग देने वाले हैं। अब देखना ये है, बस यहाँ पर निराशा लग रही है, क्योंकि अब क्या कह सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर एज भी हो जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर इस साल तो फॉर्म डालेंगे ही। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
और जैसे तो मतलब कुछ कहने का भी, और यहाँ पर तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो गया है। और यहाँ पर आज तो मेरा नोटिफिकेशन मैंने देखा, और सबसे पहले तो मैंने विनर्स का देखा, उन्होंने वीडियो डाला था कि आ गया नोटिफिकेशन, उसको देखा। फिर मैंने जा कर के ESB में वहाँ पर जा कर के मैंने रूल बुक डाउनलोड की, फिर उसमें सब कुछ देखा, तब मैंने देखा कि ऐसा है। तो अब क्या ही कहें, देखते हैं क्या होता है। और बस अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। मतलब जब से मैंने ये नोटिफिकेशन देखा है तब से यहाँ पर पढ़ने में भी थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। मतलब कि अब क्या ही बताएं। अगर थोड़ी सी भी पहले ऐसा था कि 484 पोस्ट रहेंगी, मतलब तो ये सोचा था कि चलो 400 है तो यहाँ पर 600 तक अगर आ जाती हैं या 1000 तक रहती है। आप खुद ही सोचिए, इतने लाख लोग कितनी तैयारियां कर रहे हैं। आप किसी भी कोचिंग का कोर्स देखिए, या फिर आप यूट्यूब पर ही देख लीजिए कि जो यूट्यूब क्लासेस चलती हैं उनमें अगर जो लाइव क्लासेस रहती हैं उसमें कितने सारे लोग लाइव यहाँ पर क्लास लेते हैं। तो उससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने सारे लोग इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो बस यही अपडेट था। मैं अभी नाइट में ये यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन देखा, तो सोचा चलो डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा ताकि जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हों उन लोगों को पता चले कि क्या नोटिफिकेशन आ गया है। अगर जिनको नहीं पता चला है तो उनको पता भी चल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।